हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी पुलिस का तैयारी करने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद जो है हम लोग जीएस का जो सेशन है ये इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो क्लियर है तो आप लोग थम्स अप जल्दी से करिएगा। और नया स्टूडेंट जो है जो जिनको अभी तक इसका पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर बतलाइएगा। एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? तो एडमिरल कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये नौकायान से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोधित निर्वाचित किया गया? यानी वो कौन से राष्ट्रपति थे जो जिनका निर्वाचन जो है निर्विरोध तरीके से हुआ था, यानी उनके अपोजिट में कोई प्रतिनिधि नहीं था, तो कौन से राष्ट्रपति हो जाएंगे? तो आप सभी लोग बताइएगा। एन संजीव रेड्डी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, तो आप लोग बताइएगा कौन से अर्थशास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी बताइएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है, ये हो जाएगा प्रो जे के मेहता यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं क्या कहलाता है? तो आप लोग बताइए उसे हम लोग क्या कहते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा प्रकाश मंडल यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? यानी नर्मदा नदी को छोड़कर और वो कौन सी नदी है जो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक एमपी से निकलती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, एक जो है अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और दूसरी जो है ये सोन नदी निकलती है। तो ये दोनों नदी को आप लोग को याद रखना है। दोनों नदी का जो है उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, नर्मदा और सोन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो मतलब ये कब जो अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती, तो मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर जो है ये ज्वलनशील नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों को मदद मांगी थी? तो फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी? तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर टीपू सुल्तान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। 8 अभी है। कर निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे होती है? तो आप लोग बताइएगा किसमें जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ये तो सभी लोग को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश आप लोग देखे होंगे। नीला प्रकाश आप लोग गैस के जो आँच जो गैस जलाते होंगे उसमें भी नीला प्रकाश दिखाई देता होगा। ये नीला प्रकाश जो है इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहता है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए इनका जन्म जो है हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। ये एक बांसुरी वादक थे, तो ये बात भी याद रखिएगा। पूछ लेता है हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा बांसुरी वादक से संबंधित है। तो बताइए इनका जन्म इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो जन्म आप लोग कहाँ बताइएगा। लोकनाथ इलाहाबाद यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो शब्द दिया गया है ये कौन सी विधा है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड का लोक संगीत है। बधाई जो है ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसके कथन है? तो ये किसके द्वारा कथन कहा गया है? तो ये बात बतलाना है आप लोग को। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। जेबी से यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बताइए माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। लाल कृष्ण अडवाणी यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर
13 पढ़िएगा, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो वो कौन से मुख्यमंत्री थी जो अपने विपक्ष के जो नेता थे उनसे शादी कर ली थी? तो बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथी बतलाइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ने अपने जो अपोजिट में जो नेता थे उनसे शादी कर ली थी, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग को मैं ऑलरेडी 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग को एक फोल्डर में मिल जाएगा पूरा जितना भी प्रीवियस क्लास हुआ है सारा PDF सारा जो है वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग एक एक करके जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो बतलाइए कब मनाया जाता है विश्व विकास सूचना दिवस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारत के अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जोहार जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धन्यवाद। इन सभी जितने 3 वाक्य लिखा गया है, 3 वर्ड लिखा गया है, ये तीनों वर्ड का मतलब होता है धन्यवाद। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। कह रहा है, पढ़िए सभी लोग। कह रहा है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो बताइए हाजी पीर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई। तो बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो बताइएगा नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो आप लोग याद रखिएगा नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है। तो बताइए इनमें से कौन जो थे वो अनपढ़ थे मुगल सम्राट? तो सभी साथी बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अकबर। अकबर ने एकदम जो था ये अनपढ़ था, तो ये बात याद रखिएगा। अकबर जो हो जाएगा ये अनपढ़ सम्राट था, तो ये आप लोग को पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? तो कौन से एशियाई देश है जो अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा नेपाल। नेपाल का राष्ट्रगान जो है ये बदल गया है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क के नाम दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो बताइए ये कहाँ है? विक्टोरिया जो पार्क है ये कहाँ है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा मेरठ में है। मेरठ यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो उससे कैसे अलग किया जाएगा, किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा? तो उससे हम लोग बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर हम लोग अलग कर सकते हैं। तो आप लोग इस ऑप्शन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला लिया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस किले में मिलाया था? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा? अजमेर के किला में। अजमेर के किला यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो देखिए संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं। आर्टिकल जो है 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 368 के तहत ही हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो आप लोग को बतलाना है इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो है ये जो है यमुना नदी के सहायक नदी नहीं है। तो बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी बताएगा जल्दी से। ये हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है ये यमुना के सहायक नदी नहीं है, ये गंगा के सहायक नदी हो जाएगी। जैसे यमुना गंगा के सहायक नदी है वैसा ही जो है सोन नदी भी गंगा का सहायक नदी है। तो ये बात याद रखिएगा। जबकि केन बेतवा चंबल जो है ये सब किसका सहायक नदी है? तो आप लोग बताइएगा यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो बताइएगा कि किन 2 देशों के बीच में गंडक सिंचाई परियोजना बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी लोग। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त
ये परियोजना है कौन, तो गंडक सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था शुरू की थी यानी प्रारंभ की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह, तो आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन में आप लोग से पूछ रहा हूँ शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो आप लोग को बतलाना है क्या उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, तो आप लोग बतलाइएगा। शेरशाह का मकबरा आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में बतलाना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक आप लोग को बतलाना है, तो शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, तो शहद का प्रमुख घटक आप लोग बताइएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ये शहद का जो है प्रमुख घटक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला है मनुष्य के जीवन का सर्वोच्चतम ध्येय है केवल्य, किसका अर्थ है, तो केवल्य जो है जिसका अर्थ है यानी केवल्य का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इसी को केवल्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का जनक कौन है, तो विटामिन आप लोग सुन रहे होंगे, तो विटामिन के जनक कौन थे, तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन के खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विटामिन के खोज फंक द्वारा यानी कासिमिर फंक द्वारा, आप लोग फंक याद रखिएगा, फंक द्वारा विटामिन का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की, तो बताइए कौन थे जो धार्मिक नीति की आलोचना की थी, अकबर के धार्मिक नीति की, तो कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बदायूनी। बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में आप लोग को याद रखना है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा राजेंद्र प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ, तो बताइए कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा भील स्वामीन यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है, ये किस गुप्त शासक से संबंधित है जो महरौली में स्थित लौह स्तंभ है, ये कौन सा गुप्त शासक हो जाएंगे, तो आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो बताइए परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी लोग बतलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 सभी साथी पढ़ेंगे। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो कहाँ से की गई, तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा युगांडा से की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया, तो कौन से हो जाएंगे, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा तमिलनाडु राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए क्या है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान जो है डैश होता है, तो बताइए जो उदासीन विलय होता है इसका पीएच मान क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, ये तो शुरू से रटते आ रहे हैं, 8th 9th क्लास से ही रटते आ रहे हैं, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उदासीन कहेगा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 7 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है पूरा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप लोग बेहिचक हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जो है रिप्लाई जो है टेलीग्राम चैनल पर जरूर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोग हमसे पूछिएगा, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और जिन स्टूडेंट को इसका प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है, देखिए आप लोग को बतलाता हूँ, प्रैक्टिस सेट जो है ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो देखिए आप लोग को पूरा मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आप लोग नीचे जाइएगा तो इसमें आप लोग को व्याख्या भी मिलेगा।
तो व्याख्या के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ये करते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं 70 से 80% जो है आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। सॉरी, आज का 13 ही प्रैक्टिस सेट था, तो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी 14 नंबर के प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।